अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनका कोर्स कोड है 1429 या फिर कुछ लोगों का कोर्स कोड है 5405। ये उसका लेक्चर है। यूनिट नंबर 7 है आपका डिफ्रेंसिएशन। ये इस यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लिमिट्स ऑफ फंक्शन, इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास। लिमिट इज़ द वैल्यू दैट अ फंक्शन और सीक्वेंस अप्रोचेस एज द इनपुट अप्रोचेस टू सम वैल्यू। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लिमिट एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी फंक्शन या फिर सीक्वेंस की जो अगर उस फंक्शन में या उस सीक्वेंस में पुट की जाए तो फिर उसका जो आंसर आता है वो उसकी लिमिट होती है। दिस लिमिटिंग वैल्यू व्हेन इट एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड लिमिट। यानी वो वैल्यू जो उस फंक्शन में पुट की जाती है और उस पे फिर जो एक वैल्यू आती है उस फंक्शन की, तो हम फिर कहते हैं कि वो वाली जो वैल्यू जो उसके अंदर पुट की गई थी वो एग्जिस्ट करती है। अब इसके लिए ख़ास कंडीशन होती है। हम इस पे दो तरह से उस वैल्यू को अप्लाई करते हैं। एक को हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट और एक को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। मैं आगे मज़ीद आपको जब एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। और इसको इस तरह से लिखा जाता है, इट इज़ डिनोटेड एज लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। ये वो वैल्यू है जो हमें यहाँ पे गिवन हुआ करेगी और f ऑफ x एक फंक्शन होगा। जो भी यहाँ पे वैल्यू इस a की जगह पे होगी, हमारे पास कोई भी डिजिट होगा, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसको जो फंक्शन गिवन होगा उसमें जहाँ पे x होगा उसकी जगह पे हम पुट करके देखेंगे और जो फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो उसकी लिमिट होगी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आपकी बुक में जो गिवन है। डिटर्मिन द लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हमने लिमिट फाइंड करनी है इस फंक्शन की, जबकि हमें गिवन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4। ठीक है, अब इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब ये लिमिट फाइंड करने का हमारे पास ये तरीका है कि पहले हम फाइंड करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है। लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो हम उसको कहते हैं कि जो यहाँ पे गिवन वैल्यू है लिमिट की, जिसको एक्स अप्रोच कर रहा है, जैसे यहाँ पे 4 है तो हम उसमें से कोई बहुत ही मिनिमम वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो वो मिनिमम वैल्यू है वो लेती हूँ 0.05। तो अगर मैं इस तरह से करूँ कि मैं उसको यूँ लिखूँगी लेफ़्ट हैंड, इसको हम पढ़ेंगे लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट। और लिमिट इस वक्त क्या चल रही है हमारे पास, x अप्रोचेस टू, लिखूँगी 4 माइनस 0.05 f ऑफ x। यहाँ f ऑफ x की जगह अब ये वाला गिवन हम फंक्शन लिखेंगे कुछ इस तरह से, प्लस 2। इस तरह से ये हम फंक्शन लिख लेंगे। अब मैं यहाँ पे 4 में से अगर माइनस करूँ 0.05 तो मेरे पास आता है 3.95। तो इस तरह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं 3.95 पुट कर दूँगी। इस तरह से हम लिखेंगे माइनस और x स्क्वायर की जगह 3.95 का स्क्वायर प्लस 2 into 3.95 प्लस 2। अब क्योंकि लिमिट अप्लाई कर दी गई है तो अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी जगह हमने 4 में से 0.05 माइनस करके 3.95 ली है और उसको यहाँ अप्लाई कर दिए। यहाँ इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया इसके साथ, और ये प्लस 2। सॉरी, ये यहाँ पे 7.95 है, ये है हमारे पास 7.95। फिर इसमें ये 2 ऐड करेंगे तो ये 9.95 बनेगा। यहाँ पे ये 7 है, इस तरह से ये आ जाएगा। ये इसमें ऐड करने से ये 9.9 आया, 7.25। फिर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.25।
7025, इसके साथ यहाँ पे माइनस है। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब हम मालूम करते हैं राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट से क्या मुराद है? लेफ्ट हैंड लिमिट में जिस तरह से हम एक मिनिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और वो जो हमें लिमिट गिवन है, एक जो वैल्यू गिवन है कि जिसको फंक्शन अप्रोच करता है, उसमें से हम वो मिनिमम वैल्यू माइनस करते हैं। तो इसी तरह जब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो राइट हैंड लिमिट में वही मिनिमम वैल्यू जो है उसी गिवन वैल्यू में हमने जमा करनी होती है। यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट के बारे की दफ़ा जो हमने वैल्यू माइनस की है, 4 में से माइनस किया था मैंने 0.05, तो अब राइट हैंड लिमिट में मैं 4 + 0.05 कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से जब हम अब इसमें राइट हैंड लिमिट जब मैं करने लगी हूँ तो इसमें मैं क्या करूँगी, 4 में 0.05 जो कि मिनिमम वैल्यू है उसको ऐड कर लूँगी, और ये फंक्शन जो f(x) है जो कि गिवन है मुझे -x² + 2x + 2, इसमें अब जिस जगह पे x मौजूद है तो x की जगह मैं 4 में प्लस करें हम 0.05, तो जैसे कि आ जाता है 4.05। तो मैं 4.05 को जो है वो पुट कर दूंगी x की जगह। ये आप देखेंगे किस तरह से मैं इसे लिख रही हूँ। x अप्रोचेस टू, अब ये हो जाएगा 4.05, और यहाँ पे जहाँ पे x² है, ठीक है, और यहाँ पे मैं 4.05 का स्क्वायर पुट करूँगी, और जहाँ पे 2 के साथ x है वहाँ 4.05 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी। अब आप देखते हैं माइनस क्योंकि साइड पे लिखना है हमने, और 4.05 का स्क्वायर आप जब लेते हो तो हमारे पास आती है यहाँ पे वैल्यू, ये तकरीबन बनेगी 16 पॉइंट और कुछ बनेगी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको, ये है -16.4025। माइनस इसके साथ ही मौजूद रहेगा, और 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8.10 और +2। अब 8.10 और 2 जो हैं दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, पहले इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 10.10। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10.10 और पीछे -16.4025 को इसी तरह से हम लिखा रहने देंगे। अब एक वैल्यू जब प्लस की और एक वैल्यू माइनस की होती है तो आपको पता है कि हम माइनस करते हैं और अलामत वो लगाते हैं जो बड़ी रकम के साथ हो। यहाँ पे मैं जब 16.4025 में से 10.10 जो है उसको माइनस करूँगी तो मेरे पास 6.3025 आ गया, और माइनस इसके साथ लगेगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट आ गई है। राइट हैंड लिमिट भी फाइंड की हमने, लेफ़्ट हैंड लिमिट भी, सॉरी ये राइट हैंड लिमिट है, इससे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड की थी। तो ये दोनों लिमिट्स आ गई। अब इसके बाद हमने जो गिवन वैल्यू थी इस लिमिट की जो कि गिवन थी हमें x अप्रोचेस टू 4, तो एग्जैक्ट 4 पे अब हमने इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो मैं लिख लूँगी लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f(x), और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 लिख के फिर वही f(x) वाला फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो लिखा है मैंने। और अब मैं क्या करूँगी कि जहाँ पे x है वहाँ पे 4 पुट कर लूँगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे x है यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया, +2 × 4 + 2। तो इस तरह ही हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 4s are 16 और +2 4s are 8 +2। अब फिर वही 8 में 2 ऐड किए तो बन जाएगा 10, और हम लिख लेंगे -16 + 10। -16 में से आप जब 10 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे -6, एग्जैक्ट 6 वैल्यू आ गई है। अब इससे पहले मैंने लेफ़्ट हैंड जो लिमिट फाइंड की थी उसमें जो वैल्यू आई थी जिसमें हमने 4 - 0.05 किया था, तो वो वैल्यू तकरीबन आई थी -5.7025। मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी, और आपको पता है राउंड ऑफ करने का ये मतलब होता है कि डेसिमल के बाद राउंड ऑफ हम इस तरह से करते हैं कि डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद जो वैल्यू फ़ौरन आ रही है अगर वो 5 है या 5 से बड़ी है तो हम पॉइंट से पहले वाले में एक डिजिट जो है वो ऐड कर देते हैं। इस तरह ये 7 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6, क्योंकि 7 5 से बड़ा होता है तो मैं पीछे 5 में एक वैल्यू जमा कर दी है। अब इसी तरह हम चलते हैं आगे। राइट हैंड लिमिट में हमारी क्या वैल्यू आई हुई है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट हमारी है -6.3025। तो पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, 3 जो है वो 5 से छोटा है। तो जब 5 से कम वैल्यू होगी तो फिर हम अगर राउंड ऑफ करेंगे तो पॉइंट से पहले वाला सिर्फ ले लेंगे, यहाँ पे सिर्फ -6 आ जाएगा। फिर जो एग्जैक्ट हमने 4 पे इसकी वैल्यू फंक्शन की फाइंड की है तो वो भी मेरे पास क्या है -6। इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट उस वैल्यू पे जो कि गिवन वैल्यू थी जिसको फंक्शन अप्रोच करता है, तीनों पे इसका मतलब है तकरीबन हमारी वैल्यू सेम आई है। और ये तीनों वैल्यूज़ किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, 6 को। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है ये x अप्रोचेस टू 4 पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, -6। तो ये जो -6 है ये इस फंक्शन की अब लिमिट है।